नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इस व्रत के रखने से मुझे कितना फ़ायदा हुआ है और मेरे मन को कितनी संतुष्टि है और मुझे क्या क्या मिला है। तो ये व्रत बृहस्पतिवार को रखना चाहिए और इसमें पीले सामान का धारण करना चाहिए, वस्त्र, खान पीन सब। तो ये बृहस्पतिवार का व्रत है, कथा है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी यात्री निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को भी एक पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही देव बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याले लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार से कर्मों से आपको कुल और आपके नाम पे सार्थक होगा, परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश से जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना दासी और रानी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी से अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ, पास से बेजन मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन स्वयं पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे पास से बेजा दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दादी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरों का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनो, विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करो। अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, ऐसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से बेचकर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां से एक घड़ा बेजड़ का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया। तो उसने बाहर आकर रानी को बताया।
दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, ऐसे हमको जब अन्न नहीं मिलता हम तो रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछ किया। बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के बीच में जल में पूजन करें तथा दीपक जला। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत का गुड़साला में जाकर चना गुड़ पी लाई, उसकी दाल के केले के जल में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारा रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ पर हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हें सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर पहले आलस होता। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यालों लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो, उनको शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग को प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किया, इसकी काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने प्रार्थना की और भगवान ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, और तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे इतने दुख भोगने पर राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देकर साधु का रूप धारण कर आया। राजा के आसपास आकर बोले, हे लकड़ आए, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। मैं यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा और साधु को वंदना कर बोला, हे बबू, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते और राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के प्रति अपराध किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ के जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हें सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोला, हे बहू, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचा जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति को क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जा, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त हो जाए, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति को पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। वह उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी, न पूजा करती, न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अहंकार करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को बहुत समझाते थे, उसको कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त होते स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जब करके ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जब छोड़ के हो जाते थे तो उनको बिन को घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने को जोगो फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटे, सोने को जोगो फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति को प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मुझे यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जब फैलाती स्कूल गई। स्कूल से लौटकर जब वह बीन रही थी तो बृहस्पति ने कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर को लिया, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर
उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला, उस कन्या का रूप और सोने को सूप में जो साफ करते देख उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग के उदास होकर लेट गए। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो बहुत अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया था, कारण मुझे कहा, मैं वही बताऊँ, मैं वही करूँगा जैसे तुम्हें प्रसन्नता। और राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुने, बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ करती है। सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम्हें लगाओ, उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते हुए उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए बड़े अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सवाल कहा। ब्राह्मण कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लो, मैंने विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का वचन जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी का सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। हुआ प्रातः उसमें से निकाला और स्नान आदि करा कर पूजा पाठ करा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई बता। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करते हुए प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गए। बृहस्पति देवता प्रभाव से स्वर्ग हो गए। ब्राह्मण को सुख, इस लोक को सुख होकर सुख प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गए। उसे उस दिन से और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ाद लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसके दिन से उसके सभी कलेश दूर है, परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उसके नगर राजा ने विशाल योग का आयोजन किया है तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाती थी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बना, आग भी न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। लकड़हारा राजा अपने साथ अपने महल में ले गए। जब लकड़हारे ने भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिसका हार लटका हुआ था। उससे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दे। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उस समय सैनिक बुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गया। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, तू इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार से जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा के एक सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट के उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़े आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तो राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। तब रानी की ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो अपनी दासी को कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए, तो वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आया तो अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकालो, पूछने लगा, बताइए तुम्हें कैसे प्राप्त होता? रानी ने बताया, सुल्ताना, मैं बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सब बृहस्पति का पूजन करते हैं। दिन 3 बार कथा कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चली गई राबंदी रहती थी। मैं 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ है। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी गुरुदेव को लिए जा रहे हैं।
उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोला, छको हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा सुनी, कहनी शुरू कर दी। जब कथा आ रही तो मुर्दा हिलने लगे। जब समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा से बोला, अरे भैया तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 जो सुनूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना सुनाना अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल बछाड़ कर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिसके सुनते बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातः काल जगह राजा वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया जो हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्न करते हैं। अगर पड़ोस में कोई तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर ऐसा कहकर ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन नहीं किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई। लड़का भी माता से मालूम है कि इसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा, जिसको उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाने, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर बिना भोजनात् के शैया पे लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया हुआ, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, और सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा के जन्म का बड़ी खुशी। उस 9वें महीने गर्भ से रानी एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई की आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार नहीं कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे ही जिसके मन में जो कामनाएं रहती सभी को पूर्ण करते। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति उसकी सदा रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करके जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, तदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। हो स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार करे। ओम जय बृहस्पति देवा।
दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पूजा मेरी समाप्त हो गई है। अब पूजा के बीच में तो ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने आपको पूरी संपूर्ण कहानी सुनाई और आरती भी मैंने गाया। तो इस व्रत के प्रभाव से मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं और मैं जो भी है आपके सामने है। और मेरी एक बेटी थी, मुझे एक बेटी हुई थी, उसके बाद मुझे कोई बेबी नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझसे बहुत लोगों ने बोला बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो तो उससे अच्छा फ़ायदा होता है, पर मैं जब पहले ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई दोबारा तो मैंने सोचा चलो व्रत उठा ही लेते हैं। उसके बाद मैंने जब व्रत उठाया तो मुझे मतलब खुशी मिली, मुझे बेटा हुआ और मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो सब सुधर गई, जो भी तंगी थी, पैसों की प्रॉब्लम थी, सब सुधर गई और आज हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी हैं और मेरे पति भी अच्छी जॉब लग गई है। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखें सबके ऊपर, जैसे मेरे ऊपर बनाए ऐसे सबके ऊपर बनाए। तो मैं यही सब लोगों से कहूँगी कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, पर आपको उसको सच्चे मन से करना चाहिए। हम लोग अगर व्रत रखते हैं तो ये मत सोचिए कि आप एक बृहस्पतिवार व्रत रखी हैं तो आपको तुरंत इसका फल मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना मेहनत के नहीं मिलती है। तो आप इसको व्रत को उठाइए और आप देखिए 2-4 महीने में आपको कितनी संतुष्टि होगी और कितना सुकून होगा इस व्रत के प्रभाव से, और आप खुद नहीं छोड़ना चाहेंगी इस व्रत को। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बृहस्पतिवार को आप पीला वस्त्र पहनिए, पीला फूल चढ़ाइए, पीला अनाज करिए, इसमें नमक नहीं खाना रहता है। और आप चाहें तो शाम को एक टाइम आप बेसन या चने का कुछ भी बना के खा सकते हैं, पर हम नहीं खाते हैं क्योंकि मैंने जब उठाया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मैंने उठाया था, तो मैं कुछ नहीं खाती थी और मैंने एक श्रद्धा से व्रत उठाया था कि मुझे एक बेटा चाहिए था। इसी श्रद्धा से मैंने व्रत उठाया था और विष्णु भगवान ने मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण किया। तो इसी वजह से मैं आज भी ये व्रत रहती हूँ और मैं कुछ भी खाती नहीं हूँ, मतलब मैं खाली फल ही लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ इसके साथ। तो आप चाहें तो आप शाम को पीला भोजन कर सकते हैं। बाय बाय।